इतना हार्म सडनली क्यों करने लग जाएगा, इसके पीछे इट हैज टू बी अ बिग स्टोरी एंड दिस कुड बी पॉसिबली वन। वंडरफुल पीपल, आई एम कारिमा। कैसे हैं आप लोग? सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर इज फाइनली आउट। बहुत टाइम से हम उनकी छोटी छोटी क्लिप्स देख रहे थे एंड बेस्ड ऑन दैट स्मॉल क्लिप्स देयर वर सेवरल असम्पशंस। काफ़ी कुछ लोग सोच रहे थे, समझ रहे थे, बट थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर द ट्रेलर। अब इसका फुल फ्लेजेड ट्रेलर आ गया है जो कम्प्लीटली छा गया। इट्स गॉट ग्रेट वाइब्स एंड या कुछ अनएक्सपेक्टेड सा भी। सो दिस इज टोटली अमेजिंग एंड वंडरफुल। सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, ये ट्रेलर हिंदी, तेलुगु, तमिल में भी आउट हुआ है एंड या इट इज अप देयर इन द ट्रेंडिंग चार्ट्स, छाया हुआ है कम्प्लीटली जी। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर इट, अब फाइनली आ गया है तो इसकी धूम बिल्कुल मची हुई है एंड इट्स ऑल अराउंड। गॉडजिला और कॉन्ग को तो कौन नहीं जानता, ये माइटी कैरेक्टर्स ना बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं, दिलों पे छाए हुए हैं। सो हु इज योर फेवरेट? आपको क्या लगता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कौन जीतेगा? हु विल विन द फाइट? अगर हम वो छोटी क्लिप्स देखें तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉन्ग इज द नेगेटिव कैरेक्टर। हाउएवर जब ट्रेलर आया तो अब मुझे कॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है एंड ही सीम्स टू बी द हीरो एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉबेबली कॉन्ग विल विन। आपको क्या लगता है? मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना, हु विल विन, गॉडजिला और कॉन्ग एंड व्हाई? इंग्लिश का पेपर याद आ गया ना? व्हाई आंसर करो और बताओ व्हाई। बट सीरियसली आई वुड लव टू नो वॉट योर लॉजिक इज। मुझे लगता है कि कॉन्ग जीतेगा बिकॉज द ट्रेलर इज सिंपली अमेजिंग। गॉडजिला जो हमेशा ह्यूमन रेस का प्रोटेक्टर रहा है वो सडनली इतना नेगेटिव हो गया है। क्यों हो गया है ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज एडम की अगर आप पिछली भी कुछ मूवीज देखें तो ही लव्स मिस्ट्री एंड सस्पेंस एंड गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ये बड़ी क्लियरली दिख रहा है कि मिस्ट्री तो है, सस्पेंस भी है बिकॉज ऑफ कोर्स वी वांट टू नो कि क्या हुआ ऐसा जिससे गॉडजिला नेगेटिव हो गया। मतलब फिर से कुछ छेड़छाड़ विद एनिमल प्लैनेट, ऐसा कुछ तो नहीं है? ही गॉट एंग्री विद ह्यूमन एंड कॉन्ग तो कभी हार मानते नहीं है। ही हैज़ दैट गो गेटर एटीट्यूड। सो मोस्ट प्रोबेबली वही हैं जो अब ह्यूमन रेस को बचा सकते हैं एंड देन उनसे बात करने वाला भी कोई है, देयर इज समवन हु अंडरस्टैंड हिम। सो इस बार ना थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज श्योर कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर का जितना वेट हो रहा था सबने देख ही लिया होगा। जस्ट इन केस आपने नहीं देखा सो द लिंक फॉर द रिएक्शन ऑफ द ट्रेलर, फुल ट्रेलर इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बट अभी हम कुछ उससे भी अमेजिंग देखने वाले हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द ट्रेलर। मतलब ट्रेलर के साथ साथ उसकी ईच एंड एवरी डिटेल भी देखी जाएगी। लेट्स वॉच। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इतने टाइम से 20-25 किलो हाइप बिल्डअप करने के बाद फाइनली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर ड्रॉप हो गया और इसे देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आप में से हर किसी को बहुत मजा आया होगा क्योंकि पूरा ट्रेलर एक्शन से भरा पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आई हैं। गॉडजिला कॉन्ग को मार रहा है, कॉन्ग गॉडजिला को मार रहा है, किसी के पास कुल्हाड़ी है, किसी के पास नीले रंग की फूंक, लेकिन ये दोनों ही आपस में लड़ क्यों रहे हैं इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इनफैक्ट पूरे ट्रेलर में यही चीज समझाने की कोशिश करी गई है कि आखिरकार ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। तो थैनोस को बुरा लग जाएगा। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर में जो भी डिटेल्स आप लोगों ने मिस कर दी हैं उन सब के बारे में। और सिंस ये ट्रेलर ब्रेकडाउन है तो हो सकता है कि ऐसी कई सारी चीजें हों जो मूवी को लेकर स्पॉयलर्स होंगी। ऑब्वियसली मूवी मैंने भी नहीं देखी है तो कुछ भी चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं क्योंकि कई लोग दुखी हो जाते। तो बिना अपनी कुल्हाड़ी निकाल नहीं, पिछले वाले में हथौड़े वाला बहुत गंदा जोक हो गया था। तो बिना किसी को फूंक मारे चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक सिटी में होने वाले धमाके के साथ जहां पे कई सारे बड़े बड़े पत्थर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ रहे हैं और इसी से बहुत सारे लोग बच के भाग रहे हैं। लेकिन इस सीन में एक बहुत ही अमेजिंग डिटेल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जिस चीज से लोग बच के भाग रहे हैं वो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और भले आप माने या ना माने लेकिन ये वाला सीन
पूरे ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है, लेकिन इस पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। फिर इसके बाद वाले सीन में हम कई सारी शिप्स को देख सकते हैं और एक जो सबसे बड़ी है उस पे कॉन्ग है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें पहली झलक देखने को मिलती है ईजा गोंजालेस के कैरेक्टर माया सिमंस की। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें वार्नर ब्रदर्स और लेजेंडरी स्टूडियोज के लोगोस देखने को मिलते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाए गए हैं और इनके पीछे भी एक काफी हिडन मैसेज है। पहले वार्नर ब्रदर्स का पूरी तरह से कॉपर और रेडिश कलर का है जो कॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद लेजेंडरी पिक्चर्स का ब्लू है जो गॉडजिला को। लेकिन दोनों ही लोगोस में एक लाइट मशीन टाइप का ग्लिच वाला इफेक्ट है और ये सारी की सारी चीजें बहुत ही सिंपल वे में एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। बाद में बताता हूँ। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम अलेक्जेंडर सास्गार्ड के कैरेक्टर नेथन लिंड को देख सकते हैं और इस कैरेक्टर को इस बोट पे देखने के बाद मैं चीज श्योरली कह सकता हूँ कि ये पूरा मतलब कॉन्ग को पकड़ के उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम जो कर रहे हैं वो मोनार्क है, जो वैसे कहने को तो एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके फंडे इतने गहरे हैं कि अभी तक समझ में नहीं आते। और मोनार्क को हम लोग मॉन्स्टरवर्स की तीनों मूवीज मतलब गॉडजिला 1, गॉडजिला 2, कॉन्ग स्कल आइलैंड, इन तीनों में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से इन्वॉल्व होता हुआ देख चुके हैं। लेकिन इस मूवी में मोनार्क के अलावा एक एजेंसी और भी है जिसने कमान संभाल लिया है। लेकिन इसके बाद आता है मूवी में ट्विस्ट। अगर आप लोग किंग कॉन्ग को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि इसकी एक ही वीकनेस है, लड़कियां। नहीं मतलब इसे गलत तरह से मत लेना, प्यार किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकता है दोस्तों। तो इस मूवी में बेसिकली कॉन्ग की भी एक वीकनेस दिखाई गई है और वो है एक छोटी सी बच्ची। अब इस बैकग्राउंड को देखकर वैसे तो सारी की सारी हिंट्स यही बता रही हैं कि ये जगह, ये लोकेशन स्कल आइलैंड की है जहां में भी मोनार्क वाले गए हों और कॉन्ग को पकड़ के लाए हों। एंड ऑफ कोर्स इस पूरी चीज के पीछे की होगी ये छोटी बच्ची, क्योंकि कोई ऐसा इंसान अगर है जो कॉन्ग को कंट्रोल कर सकता है तो उसके प्यार में कॉन्ग कुछ भी करने को तैयार है, अपनी जान देने तक को भी, सबको पता है। तो आई गेस इसी बच्ची का यूज करके मोनार्क वाले कॉन्ग को कंट्रोल करने वाले हैं और ये सब कुछ करवाने वाली मतलब मोनार्क को इस लड़की से कनेक्ट करके कॉन्ग को शिप तक पहुंचाने वाली होंगी रेबेका हॉल की कैरेक्टर आइलीन एंड्रयूज। प्लस आइलीन ने भी इतने टाइम तक उस बच्ची के साथ रहकर अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलता है जहां पर कॉन्ग और वो बच्ची एक दूसरे के साथ अपनी उंगलियों को कनेक्ट करते हैं और ये दिखाता है कि इनका बॉन्ड इस मूवी में कितना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे शिप्स के कॉन्वॉय तो नहीं बोलेंगे पर इन पूरे के पूरे शिप्स के झुंड पर गॉडजिला ने अटैक कर दिया है। पता नहीं क्यों। हमने अभी तक गॉडजिला की 2 मूवीज देखी है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि गॉडजिला ह्यूमंस को हार्म नहीं करता, एटलीस्ट जानबूझ के तो नहीं। लेकिन यहाँ पर आकर वो शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसके बाद भी ह्यूमंस को नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल भी नहीं। और ये सब कुछ देखकर उस शिप पे जितने भी लोग हैं वो भी हमारी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं, उन्हें पता भी नहीं कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है। एंड खास तौर पे तो ये मैडम जो मुझे लगता है कि इस मूवी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। और जितने परेशान ह्यूमंस गॉडजिला को देखकर हैं उससे कहीं ज्यादा परेशान कॉन्ग है, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसके लिए जिंदगी जितनी मुश्किल थी अब उससे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और इसी के नेक्स्ट सीन में गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर एक सपाटा मारता है और सीधे शिप पे ही आ जाता है। एंड फिर एक बहुत ही धांसू से बैकग्राउंड स्कोर के साथ हम लोग इन दोनों की पहली फाइट को देखते हैं जिसमें कॉन्ग गॉडजिला के मुंह पर इतना सही पंच मारता है कि मैं क्या ही बोलूं। लेकिन इस सीन में एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली है और वो ये है कि कॉन्ग और गॉडजिला की हाइट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं मैं उन्हें समझा देता हूँ कि जब कॉन्ग स्कल आइलैंड आई थी तो उस टाइम पे कॉन्ग इतना बड़ा नहीं था, मतलब एज वाइज इतना बड़ा नहीं था। और मूवी में ये चीज समझाई है कि वो अभी भी ग्रो कर रहा है। और हमें पता है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड की टाइमलाइन और इस मूवी की टाइमलाइन बहुत दूर दूर है, तो इतने सालों में कॉन्ग ने प्रोबेबली ग्रो कर लिया होगा और इसीलिए वो गॉडजिला के बराबर लग रहा है। फिर वो गॉडजिला को लेके जाता है और धक्का मार के पानी में फेंक देता है और इसके बाद भी ह्यूमंस अपनी शिप से गॉडजिला को कई सारी मिसाइल्स मार के रोकने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे कुछ होने भी वाला है। लेकिन गॉडजिला भी कहां पीछे रुकने वाला है, वो अपनी पावर्स का यूज करता है और कॉन्ग को पहला स्वाद चखाता है अपनी एटॉमिक ब्रेथ का, जिसे कॉन्ग जैसे तैसे डॉज कर लेता है और पानी में कूद जाता है। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेन सेरिजावा को, जो मॉन्स्टरवर्स के लिए फिलहाल एक नया कैरेक्टर है। लेकिन रेन सेरिजावा इस वाले सीन के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनके पीछे वाली स्क्रीन पे चल रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मतलब ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत क्लियर एक गॉडजिला जैसा कैरेक्टर आपको दिख सकता है। मतलब इसके डायनासोर जैसे पैर हैं और अगर इस यूनिवर्स में किसी के भी डायनासोर जैसे पैर होंगे तो वो या तो गॉडजिला होगा या डायनासोर। तो प्रोबेबली मेगा गॉडजिला है जो जहां तक है इस मूवी का मेन विलेन होगा और गॉडजिला और कॉन्ग मिलके इसको हराएंगे। अब जिन लोगों को मेगा गॉडजिला के बारे में नहीं पता मैं उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेगा गॉडजिला एक्चुअली में एक ह्यूमन क्रिएटेड मॉन्स्टर है जिसे मॉन्स्टरवर्स में इंसानों ने क्रिएट किया ताकि वो गॉडजिला से लड़के उसे टक्कर दे सके। और जो ट्रेलर के पहले वाले सीन्स थे जहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था और लोग उससे भाग रहे थे, तो वो मॉन्स्टर भी प्रोबेबली मेगा गॉडजिला ही है। तो मेगा गॉडजिला पूरी तरह से एक रोबोटिक मॉन्स्टर है जिसे इंसान कंट्रोल करता है
और स्पेसिफिकली एक वुमेन, मतलब उस लेडी की मेका गॉडजिला के साथ दिमाग से लिंक जोड़ दी जाती है और वो लड़की उसे जो करने के लिए कहती है वो करता है, मतलब हमारी दुनिया के जैसे। तो आई थिंक कि मूवी में भी ऐसे ही कुछ होगा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें पहली झलक देखने को मिलती है मार्क रसल की, जिन्हें हमने गॉडजिला 2 में भी देखा था, और ये पिता थे मिली बॉबी ब्राउन के कैरेक्टर मैडिसन के। और अगर आप मार्क के टीवी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, मतलब ध्यान से देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे गॉडजिला जो तबाही कर रहा है दुनिया भर में, उसकी खबर चल रही है। एंड इससे ये चीज समझ में आ रही है कि गॉडजिला बिना किसी कारण से एक रैम्पेज पे निकल पड़ा है। उसने पूरे वर्ल्ड की अलग अलग सिटीज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर दिया है, और दुनिया भर के साइंटिस्ट जो पहले गॉडजिला की साइड लिए फिरते थे वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। लेकिन इसके बाद वाला नेक्स्ट सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वर्ल्ड मैप है जहां पर गॉडजिला के जितने भी अटैक्स हुए हैं उन सारी लोकेशंस की लिस्ट है, और एक और चीज का बहुत ही क्लियर मेंशन है, एपेक्स। अब एपेक्स प्रोबेबली मोनार्क के जैसी एक और एजेंसी नई बन चुकी है, जो शायद हो सकता है कि इन सारे मॉन्स्टर्स पे कंट्रोल करने के लिए बनी हो। एंड जहां तक मुझे लगता है तो पूरी की पूरी रिसर्च एक्चुअली में मिली बॉबी ब्राउन के कैरेक्टर मैडिसन की है, और इसे देखकर अब ऐसा लग रहा है कि मैडिसन ने मोनार्क को छोड़कर अपना इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर दिया है। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हेज नाम के कैरेक्टर से मिलने जाते हैं, जो मुझे लगता है कि इस वाली मूवी में जो टाइटन्स है, मतलब गॉडजिला और कॉन्ग और इन्हीं के जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, इनकी हिस्ट्री एक्सप्लेन करेगा। लेकिन इस सीन में एक बहुत ही अच्छा ईस्टर एग है, क्योंकि इन दोनों के पीछे दीवार पर हम देख सकते हैं कि एक लोगो टाइप का बना हुआ है, और अगर आप लोगों ने लेजेंडरी पिक्चर्स का लोगो देखा होगा तो वो भी कुछ ऐसा ही लगता है। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम कॉन्ग को एक आइलैंड पे पहुंचा हुआ देख सकते हैं। अब जो लोग सोच रहे हैं कि स्कल आइलैंड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बैकग्राउंड में आइलीन की वॉइस कहती है इट इज ट्रू, मतलब मिथ जो है वो सही थी, एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था। अब एक्चुअली में आइलीन यहाँ पर द ग्रेट टाइटन वॉर की बात कर रही है, जिसे गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, मतलब गॉडजिला के सेकंड पार्ट में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया था। इसके हिसाब से आज से कई हजारों साल पहले टाइटन्स और ह्यूमंस, मतलब गॉडजिला जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था। गॉडजिला की जो अंडरग्राउंड सिटी थी उसमें पहले तो ये दिखाया गया कि ह्यूमंस टाइटन्स को पूजते थे, उनकी वर्शिप करते थे, लेकिन आगे जाकर कुछ ह्यूमंस के पास टेलीपैथिक एबिलिटीज आ गई, जिनका इस्तेमाल करके वो टाइटन्स के साथ एक दिमाग वाली लिंक जोड़ लेते और उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेते थे। अगर आप लोगों ने इस ट्रेलर को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो मेरे ख्याल से वो छोटी बच्ची भी कॉन्ग के साथ यही चीज कर रही है। अब उसके पास टेलीपैथिक लिंक है या नहीं ये तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, तो इस पूरे टाइटन वॉर को किसने जीता ये तो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि वेदर का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसे द कैटेक्लिज्म नाम दिया गया है, और इसके बाद जितने भी ह्यूमंस और टाइटन्स हैं ये सब अलग अलग हो गए। ह्यूमंस ने अर्थ के ऊपर ही अलग अलग छोटी छोटी कॉलोनीज बना ली, और टाइटन्स जो है वो अर्थ के अंदर ही चले गए। मतलब इस यूनिवर्स की जो अर्थ है उसके ऑपोजिट पोल्स में 2 छेद हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अर्थ के अंदर जा सकते हो, और उस जगह को कहते हैं हॉलो अर्थ। इसका अपना खुद का एक अंदर ही केव सिस्टम है, और माना जाता है कि कई सारे मॉन्स्टर्स आज भी इस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। एंड इस सीन में गॉडजिला हॉलो अर्थ में पहली बार जा रहा है। उसे हॉलो अर्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब वो यहाँ पे जा रहा है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो मैं इसे किसी एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैं कॉन्ग के ओरिजिन पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो उस वीडियो में मैं ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाऊंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि कॉन्ग को हॉलो अर्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हाँ उसके एंसेस्टर्स इसी वॉर का एक बहुत बड़ा पार्ट थे, और वो लोग हॉलो अर्थ में अपने आप को जाके छुपा लेते हैं, जिनके हैंड मार्क्स को देखकर कॉन्ग ये चीज रियलाइज कर रहा है कि उसे यहाँ पे जाना चाहिए। और ये वाला सीन प्रोबेबली हॉलो अर्थ के अंदर का ही है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो इसके पीछे एक शिप है जो किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि ह्यूमंस को बिलोंग करती है। हो सकता है कि इसमें अच्छे ह्यूमंस हों जो कॉन्ग का पीछा करते करते यहाँ तक आ चुके हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एलियंस है। हैरान मत होना, इस यूनिवर्स में सब कुछ है। और इसके नेक्स्ट वाला सीन बहुत ऑसम है, क्योंकि इस केव में पहुंचने के बाद कॉन्ग को अपना वेपन मिलता है, जो है एक एक्स। एंड आई थिंक ये वाली एक्स शायद कॉन्ग ने खुद बनाई है गॉडजिला के एक फिन को तोड़ के, तभी वो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी एब्सॉर्ब करेगी आगे जाकर। फिर इसके बाद वाले सीन में हम कॉन्ग को मॉन्स्टरवर्स के 2 और बड़े बड़े मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देख सकते हैं, जिनमें से पहले का नाम है नोजुकी और दूसरे का नाम है वॉरबैट। और इसके बाद और भी कुछ शॉट्स आते हैं जो हॉलो अर्थ के ही मुझे लग रहे हैं, लेकिन इस पूरे हॉलो अर्थ वाले सीक्वेंस में एक चीज बहुत ही ज्यादा है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, और वो है कि यहाँ पे गॉडजिला कहीं पे भी नहीं है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि गॉडजिला और कॉन्ग की जो पहली फाइट होगी उसमें कॉन्ग बहुत ही बुरी तरह से हारेगा, और फिर वो अपने खुद के क्वेस्ट पे जाएगा ताकि उसे अपने वेपन्स और अपनी खुद की हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। फिर इसके बाद मैडिसन का भी एक छोटा सा सीन है जो वैसे तो काफी नॉर्मल सा है, लेकिन यहाँ पर मुझे मैडिसन के बाल थोड़े सफेद से दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि लाइट का इफेक्ट हो,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। और फाइनली इस ट्रेलर का एंड होता है गॉडजिला और कॉन्ग के एक बहुत ही एपिक शोडाउन के साथ, जो उस नियॉन लाइट से भरी हुई टोक्यो या फिर हांगकांग ये जो भी शहर है यहाँ पे है। डेफिनेटली कोई जापानीज या चाइनीज सिटी है ये, क्योंकि यहाँ के जितने भी पोर्ट्स हैं या तो मैंडरिन में है या फिर जापानीज में। और कॉन्ग का वेपन पूरी तरह से गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को एब्सॉर्ब कर लेता है और वो उसके मुंह पर क्या वार करता है। अगर आप लोगों ने 1962 की गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखी होगी तो उसमें भी एक ऐसे ही सीन है जिसमें कॉन्ग गॉडजिला के मुंह में एक पेड़ घुसेड़ देता है, तो मे बी ये उसी को लेकर एक ईस्टर एग हो। तो कुल मिलाकर इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है वो बहुत ही अमेजिंग रहे। मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, जिसका मुझे पहले से काफी हद तक अंदाजा था, क्योंकि मैं मॉन्स्टरवर्स की जितनी भी मूवीज है उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई मीन ओवरग्रोन मॉन्स्टर्स को इतने बड़े बड़े पर्दे पर कौन लड़ते हुए देखना नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी इस पूरे ट्रेलर को देखकर मुझे लगा कि ये सिर्फ एक फाइट या फिर एक एक्शन मूवी नहीं होने वाली। ये स्टोरी पर बहुत ही अच्छी तरह से बिल्ड करेगी और अपने यूनिवर्स को, उसकी माइथोलॉजी को एक्सपैंड करेगी, जो मॉन्स्टरवर्स को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में बिल्ड करने के लिए इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको रेड दिख रहा होगा, प्लीज उसे टच करिए और ग्रे बनाइए। मैं बोलता हूँ पता नहीं क्यों नहीं करते आप लोग, करो करो अभी करो। फिर इसके बाद आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड हर कहीं पे फॉलो कर सकते हैं। दुनिया जमाने में जितनी भी चीजें हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। और जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को इस ट्रेलर के बारे में क्या लगा, कैसा लगा, फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। और ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरे से बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई होंगी, तो अगर मुझसे कुछ भी मिस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। Too close to be true. वैसे तो सारी assumptions ही होती हैं, तो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, बट जो लॉजिक उन्होंने बताए हैं, जो चीज़ें कंसिडर करी हैं, वो काफ़ी सही है। और ऐसा हो सकता है बिकॉज गॉडजिला हमेशा ह्यूमन रेस की फेवर में है। वो उन्हें इतना हार्म सडनली क्यों करने लग जाएगा, इसके पीछे इट हैज़ टू बी अ बिग स्टोरी एंड दिस कुड बी पॉसिबली वन। ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन एक रोबो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहे हो जो इतनी ज़्यादा तबाही मचा रहा हो। एंड या ये भी हो सकता है कि एक्चुअली गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ मिलके इस रोबो मॉन्स्टर को हरा दें, जो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे तो इसके ट्रेलर को देख के सीरियसली ऐसा ही लगा था। प्रॉबेबली गॉडजिला को कोई टेलीपैथी के थ्रू या फिर वो जो था ना वशीकरण, उसके थ्रू अपने हिसाब से चला रहा है और इसलिए वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है। बट एक अलग से ही रोबो मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। सो मे बी आई वॉज क्लोज। तो अब आपको क्या लगता है, हु विल विन? Is it Kong? Is it Godzilla? और both? मेरा वोट अभी भी कॉन्ग को ही जाएगा, बिकॉज जो पुरानी वाली गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग थी उसमें कॉन्ग ही जीता था। एंड अभी जो ट्रेलर दिख रहा है उस सब में पॉसिबली कॉन्ग इज द पॉजिटिव वन एंड ही इज सेविंग द ह्यूमन वर्स फ्रॉम द मॉन्स्टर वर्स। तो ह्यूमन वर्स तो जीत ही जाएगी लॉजिकली, आई थिंक। बट दिस वॉज टोटली अमेजिंग, लव्ड इट टोटली। The trailer breakup was fantastic. आपको कितना सही कितना गलत लगा, let me know in the comment box. And अगर ऐसा कुछ है जो अभी भी हमने मिस कर दिया, don't forget to mention in the comment box. With that note, take care, have a great day. Keep smiling with Karama.